लोग का विषय है, बहुत गंभीर विषय है, बहुत पुराना विषय है। लोहार और लोहरा से संबंधित जो विवाद रहा है, कार के परिभाषा में लोहार और लोहरा दोनों अलग अलग जाति के रूप में मतलब देखा जाता है। लोहरा आया 76 में, लोहारा लोहरा दोनों साथ में है। लोहार को ही माना जा रहा है, तो लोहार के नाम से जनजाति प्रमाण पत्र देने में क्या तकलीफ है। देखते हैं कि यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी इसमें क्या करते हैं। सरकार की इसमें रुचि हमको ना बराबर दिखती है, पता नहीं क्यों। हर तरीके से हर एक मोर्चे में सरकार को घेरने का काम भी करेंगे, प्रशासन पदाधिकारी लोग को भी घेरने का काम करेंगे। प्रेस क्लब के सभागार में खतियानी लोहार लोहरा जनजाति समाज झारखंड प्रदेश के तत्वाधान एक प्रेस क्लब बुलाया गया था, जिसमें आप लोग सभी प्रेस मीडिया बंधु आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का विषय है, बहुत गंभीर विषय है, बहुत पुराना विषय है। लोहार और लोहरा से संबंधित जो विवाद रहा है, उसको लेके हम लोग आज एक दिवसीय कार्यशाला था, साथ में प्रेस वार्ता कर रखा गया। इस संदर्भ में मेरा बोलना है कि सरकार के जेहन में या फिर सरकार के परिभाषा में लोहार और लोहरा दोनों अलग अलग जाति के रूप में मतलब देखा जाता है, जो बिल्कुल ही गलत है। समाज में भी इसी तरह का धारणा है कि लोहार और लोहरा दो विभिन्न अलग अलग जाति है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। लोहार जो है वही लोहरा है। लोहार के लिए ही लोहरा शब्द उपयुक्त होता है क्षेत्रीय भाषा में, और क्षेत्रीय बोलचाल जो भी सादरी वाला जो बेल्ट है, जो यहाँ का रीजनल लैंग्वेज है, उस भाषा में लोहार के लिए ही उपयुक्त होता है, लोहरा बुलाया जाता है। और ये बहुत ही प्रचलित शब्द है और उसको हम लोग स्वीकार भी करते हैं। लोहरा हम लोग को बुलाता है, हम लोग उसको जी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम उसका खंडन करते हैं। लेकिन लोहरा अलग से कोई एक जाति नहीं है, यह लोहार का ही पर्यायवाची क्षेत्रीय नाम और पहचान है। उसके तमाम दस्तावेज हमारे पास है, उसके प्रमाण के तौर पे वो आप अगर जानना चाहें तो हम आप लोग से साझा करेंगे। हम लोग का जो आज का विशेष जो प्रेस क्लब में जो आयोजन है, ये हम बताना चाह रहे हैं कि लोहार जो शब्द है संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के सूची में ही पहले से ही दर्ज है। और लोहरा जो शब्द है जो लोहार के लिए उपयुक्त हुआ है, वह 1956 के जनजाति आदेश में आया है। उसके लिए काका कालेकर साहब का अनुमोदन है, अनुशंसा है। उसमें रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि लोहरा को लोहार के साथ जोड़ दिया जाए। लोहार के लिए वहां जो उपयुक्त शब्द है रोमन लिपि में लोहारा है, LOHARA, जो हमेशा विवाद का एक कड़ी रहा है, विवाद का विषय रहा है। उसको ही लोहरा मान लिया गया, लोहारा को भी लोहरा मान लिया गया, जो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं यही गलती हो रहा है। और इससे संबंधित और बहुत सारे प्रमाण हैं कि लोहरा जो है पहली बार, जैसे आप देखेंगे कि जनगणना में पहली बार 56 के अनुसूचित जनजाति आदेश आने के बाद 61 में पहली बार आया। और जनगणना में भी, जनगणना रिपोर्ट को भी आप देखें तो लोहरा अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, उसकी गणना जो है स्वतंत्र नहीं की गई है, लोहार के साथ ही उसकी गणना की गई है। और भी बहुत सारे दस्तावेज, जैसे एडवाइजरी कमेटी का रिपोर्ट है, लोकुट कमेटी का रिपोर्ट है, उसमें भी लोहरा को एज ए सिनोनिम दिखाया गया है, लोहारा का ही सिनोनिम बताया जा रहा है। वहाँ लोहरा का अपना कोई अस्तित्व न बता के उसका सह अस्तित्व लोहारा के साथ दिखाया और बताया गया है। तो आज का विशेष सेशन इसी से संबंधित था। हम चाहेंगे कि आप मीडिया बंधु भी इसको इस दस्तावेज के माध्यम से जो है समाज को अवेयर करने का काम करेंगे, जागरूक करने का काम करेंगे और हमारी बात जो है सरकार तक पहुंचाएंगे। विषय इतना गंभीर है। झारखंड अलग होने के बाद, झारखंड मतलब जब बंटवारा हो रहा था, बिहार रिकॉग्निशन एक्ट के तहत झारखंड का बंटवारा हुआ, उस समय
लोहार जो शब्द जो 1950 से ही सूचीबद्ध था एसटी के रूप में, उसको हटा दिया गया है और उससे संबंधित कोई ऑब्जेक्शन रीजंस जो होना चाहिए था वो मेंशन नहीं है। आप गजट नोटिफिकेशन, जितने भी पुराने गजट नोटिफिकेशन देखेंगे 50, 56, 1976, तीनों गजट नोटिफिकेशन में लोहारा है। 56 में लोहारा के साथ लोहरा आया, 76 में लोहारा लोहरा दोनों साथ में है। हिंदी के गजट नोटिफिकेशन में आप जब देखेंगे तो लोहार और लोहरा है। और ये झारखंड में भी यथावत होना चाहिए था, लेकिन यथावत नहीं होके लोहार या लोहारा जो शब्द है रोमन में, उसको हटा दिया गया और लोहरा जो यहाँ क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा में जो लोहार को लोहरा बुलाया जाता है, उसको ही सूचीबद्ध किया गया, जो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि भूल है, सरकार की भूल है। लोहरा नाम से कोई भी जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है नहीं पाया जाता है। कहीं भी कोई भूमि का दस्तावेज आप देखेंगे, मेरे जेहन में तो नहीं है कि नहीं लोग के पास होगा, ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहेंगे कि नहीं है, अपवाद के रूप में होगा, लोहरा का दस्तावेज हो सकता है, मेरे जेहन में नहीं है, मेरे जानकारी में नहीं है। सबका ही खतियान लोहार का है और लोहार खतियान को ही राज्य सरकार लोहरा मानते हुए अपने मतलब राज्य स्तर पे जो है एक आदेश निकाल के 355 के माध्यम से लोहरा जनजाति का जाति प्रमाण देने का काम कर रही है, जो एक तरीके से सराहनीय काम ही है कि कम से कम मान तो रही है। मेरा इसमें विशेष जोर है कि लोहरा किसको माना जा रहा है, लोहार को ही माना जा रहा है, तो लोहार के नाम से जनजाति प्रमाण पत्र देने में क्या तकलीफ है। केवल लोहरा को ही अनुसूचित जनजाति मान लेने से लोहार जो खाता का जो जमीन है वह सीएमटी एक्ट में ट्रीट नहीं होता है। सीएमटी एक्ट में जो है उसको लागू नहीं माना जाता और हमारा जमीन जो है गैर आदिवासियों को हस्तांतरित आसानी से हस्तांतरित हो जाता है, जो हमारा मूल विषय है। आरक्षण तो हमको जैसे तैसे मिल जा रहा है, लड़के जैसे भी हो, जिनके पास जो जानकार लोग हैं वो जाके किसी तरीके से जो राज्य स्तर का जो आदेश है उसके तहत जाति प्रमाण पत्र ले रहे हैं। वो मिलने का प्रतिशत भी बहुत कम है, मुश्किल से 5% लोग जो है वो जनजाति प्रमाण पत्र ले पा रहे हैं और लोगों को नहीं मिल पाता है, जिसको लेकर हमेशा आए दिन जो है आंदोलन करना पड़ता है। आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग बहुत सारा न्यूज़ कवर किए होंगे। खूंटी में आंदोलन हुआ था, बुंडू में आंदोलन हुआ था, कई बार जो है यहाँ आपका डीसी कार्यालय का भी घेराव होता है। तो तमाम तरह का लोग प्रयास, और भी जो संगठन है हमारे समाज के, वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसमें लोग संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ता है। पढ़ने की उम्र में, कैरियर की उम्र में लोगों को रोड, बच्चे जो है हमारे वो रोड पे उनको आना पड़ रहा है, जाति प्रमाण पत्र के लिए जूझना पड़ रहा है, उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। तो जाति प्रमाण पत्र तो एक विषय हम लोग का है, लेकिन सबसे मूल विषय है हमारा जमीन से संबंधित, क्योंकि आदिवासी का पहचान जो है जमीन से जुड़ा, और जब जमीन ही नहीं रहेगा तो आदिवासी कैसा। हमारा जो आदिवासी का जो जितने भी आप देखेंगे परंपरागत जो है जमीन दिया जाता था, वो परंपरागत जो जमीन मिलता था उसमें पूजा पाठ की बहुत सारी पद्धति, भूमियारी जमीन हो गया, या फिर भूत पूजा के लिए भी जमीन हुआ करता था, या फिर बहुत सारे ऐसे विधि विधान हैं जो जमीन से जुड़ा हुआ है। और हम लोग को भी जमीन कहीं ना कहीं गांव के जो मुंडा राजा लोग था उन्हीं लोग द्वारा दिया गया या उन्हीं द्वारा बसाया गया हम लोग को, और हम लोग इस आदिवासी समाज के अभिन्न हिस्सा भी हैं। हम लोग के बगैर बहुत सारे जनजातीय जो पूजा पाठ है या फिर परंपरागत जो ये है विधि व्यवस्था नहीं संपन्न होता है, हमारे बगैर नहीं होता। हम लोग बहुत जगह पे पुरोहित का भी काम करते हैं, पहाड़ के साथ हम लोग संयुक्त रूप से पुरोहित का भी हम लोग काम करते हैं। तो इसी आदिवासी समुदाय के अभिन्न हिस्सा भी है हम लोग, लेकिन हम लोग को पूरी तरीके से आदिवासी नहीं माना जाता है, जनजाति नहीं माना जाता है। उसका हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दस्तावेज में जो हमारा जो गजट नोटिफिकेशन से संबंधित जो विसंगति है, उसी विसंगति के कारण ऐसा हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि सरकार की नज़र में आए। हम लोग हमेशा सरकार को चिट्ठी दे रहे हैं। अभी वर्तमान में जो है पीएमओ के कार्यालय से यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी आया है
और यहाँ के जो कार्मिक विभाग के सचिव हैं उनके उनके कार्यालय में दिया गया है। जॉइंट सेक्रेटरी हैं आसिफ हसन सर, उनको उनके ग्रीवांस वाले पोर्टल पे पीएमओ का चिट्ठी आया है और इससे संबंधित जो है कार्रवाई करने का या फिर सुझाव मांगा गया है। और देखते हैं कि यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी इसमें क्या करते हैं। सरकार की इसमें रुचि हमको ना बराबर दिखती है, पता नहीं क्यों, हमको नहीं मालूम, लेकिन एक बहुत बड़ा नीतिगत मामला है। नीतिगत मामला है कि इतना बड़ा आबादी जो है अपने हक अधिकार के लिए रोड में है और हमारे जो राजनीतिक पार्टी है उनके नज़र में हम लोग नहीं आए। कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ऐसा लगता है हमको कि हम लोग शायद हम लोग जैसे लगता है जैसे कि हम लोग हैं नहीं, यहाँ के नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। तो मेरा आप लोग के माध्यम से सरकार को यह मतलब संदेश रहेगा कि ये जो दस्तावेज है कुछ नए फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स पे को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए हमारे समाज से संबंधित जो संवैधानिक विसंगति है उसको दूर किया जाए। हाँ, और जितना जल्दी हो सके इसको दूर कर दे तो हम लोग जो है सबके आभारी रहेंगे। हम लोग का कहीं भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम लोग जाके किसी को बेवजह परेशान करें, आंदोलन करें या कुछ भी करें ऐसा। लेकिन अगर मजबूर होना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे, उसके लिए भी तैयार हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जो है विधिगत तरीके से फाइल बना हुआ है, इस पे देखते मतलब दस्तावेज को मद्देनजर देखते हुए जो भी विधि संगत जो कार्रवाई हो सकता है उसको करें। अगर नहीं करती है तो हम लोग हर तरीके से हर एक मोर्चे में सरकार को घेरने का काम भी करेंगे, आंदोलन का भी काम करेंगे, प्रशासन पदाधिकारी लोग को भी घेरने का काम करेंगे और यहाँ के जो TRI TSC के जो मेंबर हैं उनको भी घेरने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अतीत कुमार लोहरा और इस समिति के जो है प्रदेश अध्यक्ष हुए।